जय माँ। आज नवरात्र का 5वां दिन है। माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप स्कंद माता के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। 5वां स्वरूप स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय जो थे उनका ही नाम है। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है। देव सेनापति बनकर तारकासुर का वध करने वाले मयूर को वाहन के रूप में अपनाने वाले स्कंद की माता होने का कारण इनको स्कंद माता के नाम से जानते हैं। योगी जन साधक इस दिन पुष्कल चक्र या विशुद्ध चक्र में अपना मन एकाग्र करते हैं। ये चक्र प्राणियों में स्कंद माता का ही स्थान है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में बैठे हुए हैं। स्कंद मात स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें कमल पुष्प लिए हुए हैं। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह भी इनका वाहन है। शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में साधक की समस्त बाह्य क्रियाएं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। उसका मन समस्त लौकिक संसारिक माइक बंधनों से विमुक्त होकर परमात्मा माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तलीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना साधना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण करती हैं। इस मृत्युलोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की भी उपासना स्वतः हो जाती है। ये विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति से संपन्न हो जाता है। अलौकिक प्रभा मंडल आदर्श भाव से सदैव उसके चारों तरफ व्याप्त रहता है। ये प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योग क्षेम का निर्वहन करता रहता है। हम सबको एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयास करना चाहिए। इस घोर भवसागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। स्कंद माता की साधना करने वाले व्यक्ति की सेहत, बुद्धिमत्ता, चेतना, तंत्रिका तंत्र रोगों से मुक्ति मिलती है। केले का भोग लगाना चाहिए, दान करना चाहिए, प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करना चाहिए। इससे परिवार में सुख शांति आती है। माँ की साधना से असाध रोगों का निवारण होता है। गृह क्लेश में मुक्ति मिलती है। बुद्धि बल में वृद्धि के लिए माँ को 6 इलायची चढ़ाएं। सामर्थ्य अनुसार कन्या को ज्वेलरी भी भेंट करें। जय माँ। मिलता हूँ कल फिर
माता के छठे रूप माँ कात्यायनी के स्वरूप के वर्णन करने के लिए जय माँ। जय माँ।